दोस्तों 90% ट्रेडर्स के साथ समस्या होती है कि वो लोग परफेक्ट एंट्री नहीं कर पाते हैं। मतलब उनकी एंट्री हमेशा या तो पहले हो जाएगी या बहुत लेट होगी और एंट्री के बाद भी मार्केट उस तरीके से मोमेंटम नहीं देता है। तो इस वीडियो में आपको एंट्री के लिए कुछ ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं एसएल हंटिंग वाली कैंडल। एसएल हंटिंग वाली कैंडल से मेरा मतलब क्या है? ऐसी कैंडल जिसमें मार्केट में एसएल हिट होते हैं तो होता क्या है, फास्ट मूव आता है, बड़े मोमेंटम कम टाइम में बड़ी कैंडल्स बनती है। मतलब एंट्री के बाद मार्केट में अच्छा मोमेंटम, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कैसे हम लोग एसएल हंटिंग वाली कैंडल्स का यूज करके मार्केट में परफेक्ट तरीके से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो चीज़ें समझ में ना आए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, एंट्री वाली कैंडल के बारे में कि कौन सी ऐसी कैंडल है जो हमें फेक ब्रेकआउट में, ट्रैप ट्रेडिंग में, एसएल हंटिंग में और खास करके रियल ब्रेकआउट में एंट्री दिला सकती है। ऐसी कौन सी कैंडल है जिसे देख करके एंट्री कर सके हम लोग, पर्टिकुलर उस वीडियो में बात करेंगे, कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो मजा बहुत आने वाला है। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग एंट्री कब करेंगे। हमने ट्रैप ट्रेडिंग की एनालिसिस कर ली और हमने सारी चीजें ओवरऑल निकाल ली, सारी चीजें हमने कर ली। उसके बाद हमारी जो एनालिसिस है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जाने वाला है, तब हम एंट्री करते हैं, है ना। अब एक चीज ये भी याद रख लीजिए कि अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में जाने वाला है तो वो डायरेक्शनल कैंडल बनाएगा, डिसीजन वाली कैंडल बनाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनडिसीजन कैंडल कौन सी होती है, जिनमें बिग होती है, जिनमें बॉडी छोटी होती है, बिग बड़ी होती है। पिन बार वाली कैंडल इनडिसीजन कैंडल होती है। तो डिसीजन और डायरेक्शनल कैंडल कौन सी होती है, जिसमें बिग छोटी और बॉडी बड़ी होती है। समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक रेड कैंडल बनाता हूं, एक ग्रीन कैंडल बनाता हूं। जैसे ये एक रेड कैंडल है, ये क्या है, डिसीजन कैंडल है। अभी एग्जांपल अभी समझाता हूं आगे, डोंट वरी, क्योंकि अगर आपने ये लॉजिक समझ लिए तो एंट्री एग्जिट आपकी आसान हो जाएगी और एंट्री एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर ये कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से। ये अब इनको समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार, इनके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अब एक चीज देखिए, मार्केट जैसे ग्रीन कैंडल है, ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ, फिर ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ। तो आपको ये दिख रहा है कि मार्केट यहां से ट्रेड करता हुआ गया, इतना डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में इतनी दूरी उसने तय करी। और इसी में रेड में है तो ओपन ऊपर से होता है, क्लोज नीचे हुआ, फिर ओपन ऊपर से हुआ, क्लोज नीचे हुआ। तो ये जो कैंडल बिग मारा बोजू आपको रेड कैंडल दिख रही, तो आपको इसमें दिखेगा कि सेलर्स का स्ट्रेंथ है। ये ग्रीन कैंडल में आपको दिखेगा कि बायर्स का स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ी बड़ी कैंडल हम आप बनाते ही नहीं है। बड़ी बड़ी कैंडल कौन बनाता है? बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा है। हम इसको डायरेक्शनल और डिसीजन कैंडल क्यों बोलते हैं, समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी लेवल पर बड़ी और बिग मारा बोजू कैंडल बन रही है, इस तरीके की कैंडल बन रही है, बड़ी स्ट्रेंथ पावरफुल कैंडल बन रही है, हम उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इस प्राइस पर, इस लेवल पर कोई बाइंग भर के कर रहा है, इसलिए हम लोग इस कैंडल को रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री करेंगे, चाहे ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट ट्रेड, मतलब किस ट्रैप, एसएल हंटिंग, कुछ भी होगा रहेगा, तो अपनी एंट्री किस में होगी? बड़ी मारा बोजू, बिग मारा बोजू कैंडल में, ठीक है। ये कहां पर बनती है? ये आपके एसएल हंटिंग में बनती है, ये आपके ट्रैप ट्रेडिंग में बनती है। जैसे अगर मार्केट इनवाइट किया है, इनवाइट इसके बाद का वीडियो इनवाइट पर आएगा, ठीक है, और फिर फेक ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है उस पर आएगा। तो ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तो ये चैनल मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो यहां पर देखिए, जैसे अभी आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस में वीकनेस है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रेजिस्टेंस पर मार्केट यदि टाइम पास कर रहा है तो वी कैन से देयर इज वीकनेस पॉइंट, दैट रेजिस्टेंस इज वीक, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस वीक है। अब आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस वीक है, ठीक है, आपको मालूम है रेजिस्टेंस वीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस पर बायर बैठे हैं सेलर को ओवरटेक करके। अब अगर बायर में स्ट्रेंथ होगा तो ये लेवल के ऊपर जितने भी एसएल
एसएल हैं, जितने भी एसएल हैं वो सब हिट होंगे, और जब एसएल हिट होंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगा, मार्केट में बड़ी कैंडल बनेगी। तो जब ब्रेकआउट हम देखेंगे तो हमें इस तरीके की कैंडल देखना है, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इस तरीके की कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल बना करके मार्केट ऊपर जाता है। और यदि वही मार्केट अगर फेक ब्रेकआउट करता है, एग्जांपल अगर किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट इस तरीके से किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो ये कैसा ट्रेड होगा, फेक ब्रेकआउट ट्रैप का ट्रेड कैसे होगा, उसमें भी बड़ी मारा बोझू कैंडल बननी चाहिए। इसमें एंट्री जब लेवल को रिकवर करेगा तब होगी, लेकिन कैंडल हमारी यही बननी चाहिए, ये वाली। ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं, एक्चुअली में मैंने क्या बोला, जब किसी लेवल पर जैसे ऊपर एसएल पड़े हुए हैं, ये एसएल हिट होंगे, तो जहां तक एसएल हिट होंगे मार्केट बिग नहीं बनाएगा, मार्केट को मिलता जाएगा एसएल, मार्केट पहुंचता जाएगा। और फिर अगर ये ट्रैप है, एसएल हंटिंग है और ऑपरेटर है, तो वो फिर इसी तरीके की कैंडल बनाएगा जो अपना डायरेक्शन बता रहा है, जो हमें ये समझा रहा है कि वास्तव में ये कैंडल देख करके हम बता सकते हैं कि मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पर पर्टिकुलर ट्रैप हुआ है। एग्जाम्पल ये देखिए, देखते जाइए ब्रेकआउट्स पर ब्रेकआउट्स, और ट्रैप भी अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ समझाऊंगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने ट्रैप ट्रेडिंग में आपको बताई है ना, मैं खुद बता रहा हूं, इसको सीखने के मैंने 2-2 लाख 3-3 लाख के कोर्स, मतलब इतने पैसे बर्बाद किए थे, लेकिन सीखा खुद से प्रैक्टिस करके। हाँ, एजुकेशन मिला, नॉलेज मिला, लेकिन सीखा खुद से प्रैक्टिस करके। भाई रिस्पेक्ट करो इस चीज की, फ्री नॉलेज मिल रही है, जाके मार्केट में इंप्लीमेंट करो थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर देखिए, ये अपना ब्रेकआउट है, कैसी कैंडल बना करके मार्केट गया। मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, बड़ी बड़ी मारा बोझू कैंडल बनाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखिए रेजिस्टेंस पर वीकनेस है, जैसे यहां पर वीकनेस थी वैसे यहां पर ये कैसी कैंडल बनी हुई है। एंट्री कैसे करेंगे बताऊंगा अभी, लेकिन पहले कैंडल्स देख लो, एंट्री बता रहा हूं अभी, ठीक है। कैसी कैंडल, लोग सोचते हैं ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग पर एंट्री करना है, वो बताऊंगा, आता हूं, उस पर भी आता हूं। उसके बाद ये देखिए कैंडल, ये कैंडल देखिए, ये ब्रेकआउट सी तो है, ये ब्रेकआउट सी तो है, देखिए रेजिस्टेंस पर वीकनेस थी, मार्केट ब्रेकआउट करता गया, और देखिए कैंडल स्ट्रेंथ वाली है, कैंडल स्ट्रेंथ वाली है। फिर यहां पर अगर आप ट्रैप को देखते हो, ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट, ठीक है। फेक ब्रेकआउट हमेशा ट्रेंड के साथ मिलेगा तब, जैसे मार्केट लोअर लोज बना रहा है ना, तो लोअर लोज में हमें फेक ब्रेकआउट चाहिए, जब हायर हाइज बनाएगा तो फेक ब्रेकडाउन चाहिए, तब ये काम करेगा। ऐसा नहीं कहीं भी ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट किया, शॉर्ट करके बैठ गए, एसएल खा लिए, फिर मुझे गाली दे रहे हैं, नहीं। ट्रेंड क्या है, बेयरिश। तो ये इस बेयरिश ब्रेकआउट में अगर मार्केट रिटेल ट्रेडर को बुला रहा है और ऑपरेटर सेलिंग कर रहा है, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में ले जाना चाहता है, और वो एसएल हंट करके और मार्केट को नीचे ले जाएगा। वो जो आगे आएगा वीडियो तो बताऊंगा। यहां पर भी देखिए मार्केट ब्रेकआउट किया, वीकनेस वाली कैंडल दिखी, और जब रिकवर किया तो स्ट्रेंथ वाली कैंडल दिखी, ये, और रिकवर किया, यहां एंट्री बन सकती थी, छोटे से पुल बैक के बाद यहां एंट्री बन सकती थी, और अच्छा देखिए मूव दे करके गया है ना, अच्छा मूव दे करके गया। उसके बाद यहां पर देखिए फेक ब्रेकडाउन दिया, फेक ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने फिर से यहां रिकवरी और अच्छा मारा बोझू कैंडल, लेकिन ये ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। फिर यहां पर ब्रेकडाउन आया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, मार्केट में वीकनेस थी, मार्केट में इनवाइट किया, और आप लोग देखिए इनवाइट किया, मार्केट वीक था, ये सब तो जो है ब्रेकडाउन कैसी कैंडल से हुई है। इसके बाद यहां पर छोटा सा पुल बैक लिया, ब्रेकडाउन किस कैंडल से हुई है। आप एक भी आपको ट्रेड गलत नहीं मिलेगा, लेकिन केवल अब आप अगर केवल चार्ट रीडिंग ट्रैप देख रहे हो और कैंडल नहीं देख रहे हो तब फंस जाओगे। आप केवल कैंडल देख रहे हो, चार्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो तब भी फंस जाओगे। तो करना क्या है, आपको दोनों चीजों को मिला करके चलो ना यार। मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है महाराज, तो आपको दोनों चीजों को मिला के चलना ही पड़ेगा, बिना दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन के ट्रेड नहीं बनेगा। ये प्रॉपर ब्रेकआउट, मस्त मौला ब्रेकआउट है, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड देखो यार, ट्रेड देखो, ब्रेकआउट कितनी बढ़िया कैंडल बनी है, ठीक है। ब्रेकआउट कितनी अच्छी कैंडल बनी है। तो जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, ये याद रख लेना, आपके ट्रेड में इसी तरीके के लॉजिक होने चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा कैंडल बताता हूं, फिर ट्रैप वाले भी बताता हूं, ब्रेक का उसमें कैसे ट्रेड करना है। अभी आपके मन में सवाल होगा, एंट्री यार, एंट्री को बता दे भाई, कैंडल क्लोजिंग में तो बड़ी मारा बोझू बनेगी, एंट्री लेट हो जाएगी, बड़ा एसएल रहेगा। देखिए मैं समझाता हूं आपको। आपने जब एनालिसिस कर ली है, आपको दिख रहा है यहां पर वीकनेस है, ठीक है, आपने देखा यहां पर वीकनेस है, तो
जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसकी ओपनिंग अगर नीचे से हो रही है तो हमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये याद रख लेना, जो ब्रेकआउट कैंडल उसकी ओपनिंग उस लेवल के पास ही हो, और जैसे ही मार्केट की जो कैंडल का 50% से ज्यादा, 50% कैसे, देखिए ये लेवल है, ये लेवल है, मार्केट यहां ओपन हुआ तो इसका 50% इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट पास में ओपन हुआ तो इसका 50% इतना होगा। तो इस तरीके से समझ रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट अपनी, पहली चीज तो ब्रेकआउट की जो कैंडल होनी चाहिए ना वो लेवल के पास से होनी चाहिए, दूर से नहीं, ये याद रख लेना। कभी भी फेक ब्रेकआउट होगा ना तो दूर से कैंडल आएगी तब ब्रेकआउट होगा। अगर मार्केट लेवल के पास से यदि आ रहा है और लेवल के पास से ब्रेकआउट दे रहा है तो वो एक प्रॉपर ब्रेकआउट होगा और उसमें एक अच्छा मूव आएगा, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जैसे ही मार्केट लेवल के पास से ब्रेकआउट देता है, 50% से ज्यादा ऊपर निकल जाता है, तो हम यहां पर एंट्री बनाएंगे और इसीलिए कैंडल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि आप देखो बड़ी मारा बोझू कैंडल में एंट्री ऊपर हो जाएगी, एसएल बड़ा हो जाएगा। और जब आपने एनालिसिस कर लिया है और आपको कैंडल का कंफर्मेशन है कि नीचे थोड़ा सा भी बिग नहीं है, नीचे थोड़ा बिग नहीं, पास से ब्रेकआउट हो रहा है, और जैसे मार्केट ऊपर गया इस तरीके, जैसे यहां तक पहुंचता है, छोटी क्वांटिटी में अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वो स्ट्रेंथ दिखाएगा। और यही लॉजिक आपका मार्केट में, यही लॉजिक जो है फेक ब्रेकआउट में भी होगा। समझाता हूं, ये देखो, अगर मार्केट इस तरीके से गया है ऊपर, ठीक है, ये, और इस लेवल को ट्रैप करके नीचे आना चाहता है, तो इसमें भी हमारा यही होगा कि ये लेवल का ब्रेकआउट किया है तो इसमें क्या करेगा कि मार्केट पास से ही रिकवरी करे। अगर वो दूर से रिकवरी करने आता है वी विल अवॉइड दैट, ठीक है, दैट ट्रेड। बट पास से रिकवरी करने आता है, जैसे 50% लेवल को रिकवर कर लेता है, अपनी एंट्री बनेगी। और ये रियल ब्रेकआउट के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फेक ब्रेकआउट के चांसेस कि वो निकल जाए उसके ज्यादा होते हैं, रियल के कम होते हैं, ठीक है। अब यही देखिए कितना प्यारा ट्रेड बना, इसको आप मानोगे कि नहीं मानोगे बताओ। हायर हाई शिफ्ट हुआ, बढ़िया ब्रेकआउट के बाद देखिए कितना अच्छा मूव दे रहा है ना, कितना अच्छा मूव दे रहा है। और दूसरी चीज, जो चीजें बता रहा हूं ये हर एक टाइम फ्रेम पर काम करने वाली हैं, हर एक प्राइस पॉइंट पर, हर एक टाइम फ्रेम पर काम ही करेंगे ये आप टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो एजुकेशन चाहिए ना। टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब आप कहीं पर भी आ जाइए, यहां से हम बात करते हैं। एक मिनट, ये देखिए है प्रॉपर, देखते जाइए क्या बात है भाई, आया धड़ाम से फटा, दिख रहा है। तो मार्केट में उस तरीके से ट्रेड करिए कि आपको एक अच्छा मूव, एक अच्छी रैली मिले, समझ रहे हो। फिर ये भी ब्रेकआउट है सर, ठीक है। मैं कितने ब्रेकआउट दिखाऊं, यहां पर रिकवरी देखिए, ये है, ये रिकवरी देखिए, यहां पर ब्रेकडाउन देखिए, ठीक है। ये ब्रेकआउट्स देखिए, ये ब्रेकआउट देखिए, देखिए जो ट्रैप वाली बात बोली थी ना कि ये है मार्केट। कैंडल देखिए कितने पास से ओपन हुई है, पास से ओपन हुई कैंडल, और ओपनिंग के बाद जैसे 50% रिकवरी और यहां एंट्री, और झपाक से फटा, देख रहे हो। वही चीज है जो मैं बोल रहा हूं ना, जो समझा रहा हूं, वही मार्केट भी कर रहा है, ठीक है। कुछ अलग आपको नहीं समझा रहा हूं और कुछ अलग दिखा नहीं रहा हूं। मार्केट में ये देखिए ब्रेकआउट, ये देखिए ब्रेकडाउन, पास से हुआ है, और यहां पर भी ये देखिए ब्रेकआउट फेलियर, रीटेस्ट ब्रेकआउट फेलियर, पास से रिकवरी आई, 50% रिकवर, धड़ाम से मार्केट गिरा। तो आप लोग थोड़ा सा ये कैंडल, चाहे फेक ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, चाहे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, ये कैंडल ये हो और पास से होनी चाहिए कैंडल की ओपनिंग। अगर पास से होगी ज्यादा मजेदार होगा भाई, ज्यादा मजेदार ट्रेड होगा। एग्जांपल ये देखिए, ये रिकवरी एंड कितना अच्छा मूव, धड़ाम से फटा, ठीक है। यहां पर ये देखिए ब्रेकआउट आया परफेक्ट, ये ब्रेकआउट आया परफेक्ट, और ट्रेड यहां पर एक रेंज बनाया था बीच में, ये ब्रेकआउट आया परफेक्ट, ट्रेड देखिए, ठीक है। अब आने वाले दिनों में इन्हीं सब चीजों से के साथ आपको लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, तो उसकी चिंता आप लोग मत करिए, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रेकआउट। अब देखिए अब एक चीज देखिए, ये ब्रेकआउट है,
पास से ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं बता देना मुझे, गलत मैं बोल रहा हूं, पास से। और इसका 50% ये रिकवरी। आप जितना एक्यूरेट पिन पॉइंट पर एंट्री करेंगे उतना एक्यूरेट ट्रेड बनेगा, ये याद रख लेना। स्टॉप लॉस उतने कम हिट होंगे। कितनी प्यारी एंट्री। अगर आप इसको ट्रेड करोगे लॉन्ग तो ये इस जगह पर अपना लॉन्ग होगा, और इसी कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस छोटा था और अच्छा मूव, ठीक है। एंड आफ्टर देन आल्सो दिस इज आल्सो अ ट्रेड। इसमें भी जो मार्केट ने बड़ी मारा, वो जो ये कैंडल बनाई है ये पास से ही ओपन हुई और आप यहीं पर एंट्री करेंगे। दूर से आ रहे अवॉइड करेंगे, पास से ओपनिंग और धड़ाम से फट गया। यहां पर ये ट्रैप ब्रेकडाउन का ट्रेंड के अगेंस्ट है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें आप सीख रहे हो बहुत चीजें हैं कारगर, लेकिन उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। अब बताइए, ये इनवाइट किया है, प्रॉपर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट पर वीकनेस दिखाया है। आप जैसे ही देखिए पास से ओपनिंग दिया, जैसे ही इसको रिकवर किया, लोअर लो लगा करके धड़ाम से गिरा। तो मार्केट है यार, मार्केट बहुत बढ़िया है और मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड करता है। ये ब्रेकआउट देखो, देख लो बाबू, ब्रेकआउट देख लो भाई, ठीक है। ब्रेकआउट देख लेना महाराज, कितना प्यारा ब्रेकआउट है। पास से मार्केट लेवल के पास से ब्रेकआउट दिया है, पास से, और फिर फटा किस तरीके से, उसको छोड़ो भाड़ में जाए वो। ये देखो, ये देखिए जो मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं कि महाराज पास से ब्रेकआउट होना चाहिए। एकदम से चिपक करके मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट ने पास से ही ब्रेकआउट किया। और आफ्टर ब्रेकआउट यू कैन सी हियर कितना स्ट्रेंथ दिखाया। ये स्ट्रेंथ है, ये कैंडल है, ये पावर है, कितना बड़ा मूव आया, ठीक है। इस तरीके के ट्रेड 2-4 अगर हफ्ते में मिल जाए ना सर, महीने भर का प्रॉफिट। और यही है देखिए ये ब्रेकआउट कितना अच्छा आया, ठीक है। तो इस तरीके की ब्रेकआउट पकड़ो जो आपको अच्छे ट्रेड दे, जो आपको अच्छे ट्रेड दिलाए। यहां पर ये देखिए, ठीक है। तो होप करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो चीजें समझ में ना आ रही हो आप लोग मुझसे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि आपको फुल एजुकेशन दे सकूं, फुल एजुकेशन प्रोवाइड करवाऊं। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जो कमेंट, जो समझ में ना है ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, यूट्यूब ने बना रखा है, मैंने ऑन कर रखा है, और मैं बोल रहा हूं भाई पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ठीक है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाभारत।